राम राम दोस्तों सभी को। और आज हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा टेरिटोरियल आर्मी के जो अभी रिज़ल्ट आउट हुए हैं और जिन भी भाइयों की वहाँ पर सिलेक्शन हुई थी उन्होंने अपने अपने रिज़ल्टों का इंतज़ार किया, फिर उनके हाथ में क्या लगा है इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम रतन है और मैंने जो है वो 159 टी ए डोगरा में जो थी वो भर्ती देखी थी। एज मेरी जो है वो 34 ईयर है और इसके बावजूद अपने आप को मेंटेन करके रखा है इसलिए कि कोई भी बेल्ट फोर्स का जो एग्ज़ाम है जहाँ कोई फ़िज़िकल है उसको हम पास कर सकें, लेकिन उसमें ऑप्शन केवल एक ही बचता है टीए का। तो इसको लेकर हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं तो ना तो कोई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ और ना कुछ, लेकिन दोस्तों के साथ जो है वो थोड़ा मन हल्का करने का जो है वो मन किया, तो इसलिए वीडियो में जो है वो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा चैनल है, उसमें कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है, 100 के करीब करीब है। तो हम जो है वो बात करने जा रहे हैं आज इस पूरे टोटली प्रोसेस की जो कि किया गया था, जो हमने जिस प्रोसेस से हम लोग गुजरे और लास्ट तक जो हुआ। अभी जिन भाइयों को इसके लिए कॉल्स आ चुके हैं उनको सेंटर में जहाँ यूनिट में जाना है उनके ये तो बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन बाकी जो रह गए हैं काफ़ी मेहनती लड़के बहुत सारे रहे हुए हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे और कमेंट में आप भी जो है अपनी अपनी राय देना कि भाई क्या हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो बेल्ट फोर्स की जहाँ आर्मी की भर्तियाँ थी, लास्ट मेरी जो भर्ती हुई थी ये 2012 में मैंने टीए की भर्ती देखी थी जंगलोट में। और तब भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन वहाँ पे मसला केवल एक था कि भाई वहाँ पर रिटर्न नहीं था। तो इस बार तो एक मेरे दोस्त ने मेरे को फोर्स किया और दूसरा सिर्फ मैं इसके लिए गया कि अगर रिटर्न है तो चांसेस कम है कहीं कोई मसला होने के। वैसे इंडियन आर्मी को सदा हम सपोर्ट करते आ रहे हैं, चाहे वो हमें सपोर्ट करे या ना करे वो अलग बात है। बहुत सारे भाई जब हम आर्मी की भर्तियाँ देखा करते थे, आरओ जहाँ बी आर ओ भर्ती किया करती थी तो उसमें भी बोलते थे कि भाई वहाँ पैसा चला है फलान है डींगे, तो इसमें हम कोई प्रतिक्रिया देते नहीं थे और ये नहीं मानने को मैं तैयार था क्योंकि खुद भी मैंने भर्तियों को रियलाइज़ किया हुआ वहाँ पे कोई पैसा वगैरह चलता होगा। लेकिन हाँ, जो सेंटर में भर्ती होती थी जैसे रंगरेट की कभी कभी बात आती थी कि वहाँ पे कोई अपने अ, एक दूसरे के साथ मिलाप चलता है और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है, तो उसको वो जायज़ था क्योंकि मैं रंगरेट में भी 6 से 7 महीने रहा हूँ तो वहाँ पे भी भाईचारा थोड़ा ज़्यादा ही था। चलिए अब बात करते हैं हम टीए की, जो कि अभी नवंबर में जिसने फ़िज़िकल लिया उसके बाद 12 जनवरी को लिया रिटर्न और उसके बाद 19 फरवरी को लिया था स्क्रीन टेस्ट। तो इसमें हम बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले फ़िज़िकल के ऊपर आते हैं। तो फ़िज़िकल में आपको पता ही है कि जो ओवर 30 थे उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया था और बाकी जो अंडर 30 थे उनको वही टाइम जो कि आर्मी का सेटअप है 5:40 है चाइल्ड एक्सीलेंट के लिए, तो वो दिया गया था। और हमने भी अपना आप जो है इतना मेंटेन किया हुआ कि आज भी मैं अंडर 30 में भी जो है वो सिलेक्शन पा सकता हूँ, पा सकता था। फ़िज़िकल तो निकाल ही सकता था जो मेरे हाथ में है। उसके बाद मैंने वहाँ पे भर्ती देखी और जीडी सोल्जर की भर्ती थी। सेलेक्ट हुआ ग्राउंड में, 100 नंबर में से 100 नंबर था मेरा। इसके बाद बात आती है रिटर्न की। तो रिटर्न तो पहले ज़्यादा हुए नहीं थे, जो भी यूट्यूबर्स ने पढ़ाया उनको बोला कि ज़्यादा टफ रिटर्न आएगा नहीं, तो उसी तरह से हम चलते गए, तैयारी भी की और कुछ मैं खुद बच्चों को पढ़ाता हूँ तो नॉर्मल ही था, कुछ खास नहीं था। तो उसके चलते जो थे मेरे 2 नंबर का क्वेश्चन एक था और 50 टोटल क्वेश्चन थे जैसे आपने देखा होगा सभी ने। उसमें कुल मिलाकर मेरे 46 क्वेश्चन जो थे वो ठीक हुए, जिसमें 4 गलत थे। तो कुल मिलाकर अगर ग्राउंड की और इसकी बात करें तो मेरे बनते थे 192 नंबर्स 200 में से। तो अब मैं तो निश्चिंत था क्योंकि जितने भी यूट्यूबर थे ना वो सारे कह रहे थे कि भाई जो भी 170 से ऊपर बिलोंग कर रहा है वो तो फ्री स्टाइल रहे, उनका तो नंबर आ ही सकता है। तो हमने भी सोचा कि शायद हमारा भी बन जाएगा काम। और फिर उसके बाद इतना अंदाज़ा नहीं था कि स्क्रीन टेस्ट भी होगा। जब हमारी यहाँ पर कॉल लेटर्स आए उसमें पता चला कि आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए और फेज़ 3 के लिए बुलाया वहाँ पे, तो हम लोग गए वहाँ पे। ज़्यादा टफ वहाँ पे भी कुछ नहीं था, नॉर्मल जो रीज़निंग यहाँ से इन्होंने कट ऑफ की थी, रिटन में नहीं डाली थी। 5 नंबर की रीज़निंग यहाँ से कट की थी, वहाँ पर 20 क्वेश्चन रीज़निंग के डाले थे जो कि नॉर्मल थे, कर सकता था आदमी। उसके बाद अपने बारे में आपको थोड़ा बहुत माई सेल्फ बताना था कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ।
इसके बाद आपका स्क्रीन में 20 पिक्चरें थी, उसमें आपने याद करके बताना था कि आपने अभी क्या देखा। उसके लिए उन्होंने 1 मिनट का टाइम दिया था, 30 सेकंड की स्लाइड शो की थी। उसके बाद 2 पिक्चरें और थी जिसमें आपको ये लिखना था कि भई आप क्या देख रहे हो, जहाँ क्या है, इसमें भी सेम ही टाइम था। कुल मिलाकर ये जो टेस्ट था ये 11 मिनट का था। अब टाइम जब हम करने लगे तो हमें लगा नहीं कि 11 मिनट मिले हैं। अब ये हो सकता है कि हम बिज़ी ज़्यादा थे इसलिए पता ना चला, जहाँ कुछ भी है उसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे 190 से ऊपर थे, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उन बंदों को लिखना ना आता हो, जहाँ देखना ना आता हो, ये तो साफ़ ही है ना। तो अच्छा था वो भी, रीज़निंग भी मेरा बिल्कुल अच्छा गया, उसका जो स्क्रीन टेस्ट था ये भी बढ़िया गया, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब बात आती है भाई रिज़ल्ट की। तो रिज़ल्ट में अब मैं क्या कहूँ कि कुछ धाँधली हुई है, जहाँ भाईचारा चला है, या फिर किस बेस पे मेरिट बना है, यार पागल कर दिया इन लोगों ने। मतलब हुआ क्या है देखिए, 192 नंबर मेरे बन रहे हैं और उसके बाद लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। अब मैं तो इस बात से एग्री नहीं कर पा रहा हूँ कि भाई हुआ क्या है ये? मतलब इतना कहाँ मेरिट चला गया, 190 से ऊपर चला गया कि क्या हुआ? फिर 170 या 160 वालों के नंबर भी आ रहे हैं उसमें, ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉल आ गई और उसको दिखाया नहीं गया फिर, कि जैसे लिस्ट थी उसको आप लगाते तो पता चलता। ड्यूरिंग द जब फिज़िकल हमारे चल रहे थे वहाँ पे वीडियोग्राफी हो रही थी या फ़ोटो वगैरह लिए जा रहे थे। जब आपका ये हुआ है क्या बोलती है स्क्रीन टेस्ट हुआ तब भी जो भी है वो अंडर सीसीटीवी विज़न्स के हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो जो हमारे पूरा मेरिट बन रहा है, अब ये किस बेस पे बना रहे हैं इस चीज़ का कोई पता नहीं चल पा रहा है हम लोगों को। देखिए होता क्या है कि भई हम तो अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं इन, क्योंकि पहले भी 10 से 15 भर्तियाँ हम देख चुके हैं, तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि भाई कट ऑफ में ना आना या मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आना, ये कोई बात बड़ी नहीं है। लेकिन बात ये है कि जो हमारे नए लड़के हैं, 25-20 साल के हैं, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। भाई देखिए उन्होंने, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं 198 नंबर लेके बैठे हुए हैं, उनका नंबर नहीं आ रहा है। और बिल्कुल अभी देखो मॉडर्न ज़माना है ना भाई, क्या बात कर रहे हो तुम लोग, डिजिटल की तो बात कर रहे हो। टेस्ट देखिए किस तरह से हुआ है, सिर्फ टिक का आपने मार्क करनी थी 3 लैंग्वेज में, वो टेस्ट था। अब देखिए अगर कहीं पे किसी ने करना है तो आराम से वहाँ पे भी तो कर सकता है। अगर चेकर ही कर दे कुछ कि भाई आपने डबल टिक लगा दिया वहाँ पर, तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसके लिए, तो आम बात है ये। डबल टिक कर देगा तो गलत हो गया ये। जहाँ फिर ऐसे भी हो सकता है कि अगर आप उसको नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप सिर्फ 2 टिकें कर दो बस, उसमें कौन-सा क्या है, चेक करने वालों कोई मशीन तो चेक करके दे नहीं रही है ना। तो जो ये है ना पूरा प्रोसेस जो है ये, मतलब जो फेयर होना चाहिए, फेयरली हिसाब से नहीं हो रहा है। जहाँ तो हमें हर एक जो कैंडिडेट था अगर उसको ये पता चल जाए कि वो किस बात से रह रहा है। अब जैसे आप एसएसबी के पेपर देते हो तो इसमें कोई भी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि भाई मेरे इतने नंबर आए थे और मैं, ये मेरे साथ धांधली होगी। क्योंकि उनको पता है भाई अगर 103 नंबर बन रहा है, 104 से ऊपर मेरिट उठ गया तो सभी का नंबर आ जाता है, इसमें तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वो क्यों कहेगा कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? मेहनत कर सकता है वो। अब मेरी बात ये सुनिए, जो हम लोग 192 जहाँ 198 नंबर लेके बच्चे बैठे हो वहाँ पर, अगर उनको कोई बोले कि तुम फिर से तैयारी करो और मेहनत करो, तो इससे ज़्यादा क्या मेहनत करेंगे, वो खाक मेहनत करेंगे यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पूरे जो प्रोसेस है ये मतलब अब मैं ये कहूँ कि भाई आर्मी वालों ने रिश्वत ली तो ये भी एक अच्छी सी बात नहीं लगती, क्योंकि वो हमारे फौजी भाई सैनिक हैं, उनको इस बात को कहना भी अच्छा सा नहीं लगता है। लेकिन ये मजबूरन बातें कह नहीं पा रही, भाई करें तो करें क्या, मतलब किया क्या तुम लोगों ने? किस बेस पे मेरिट लिया, एज लिमिट देखी, किन लोगों को आपने प्रेफ़रेंस दिया? अब देखिए अगर मैं खुद की बात करूँ तो 192 मार्क्स तो मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैंने वो किया था, उसको तो मतलब ही नहीं उसमें से कम हो जाए, ठीक है ना? और उसके बाद मेरे पास एनसीसी का लगा हुआ है जी, ब्रेवो का, उसके बाद स्पोर्ट्स का डिप्लोमा लगा हुआ है वहाँ पर, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस लगा हुआ है। मतलब आप किस बात से, मेरे को ये बात ही नहीं पच रही है कि भई ऐसी क्या चीज़ उन्होंने देख ली कि हमें सेलेक्ट नहीं किया है। अगर इस बात का हमें पता चले, अगर फेयर इलेक्शन मतलब ये सिलेक्शन हुई है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ, भई वो किसी की भी सिलेक्शन करे, वो उनका हक है। लेकिन हाँ, इससे बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे थे, या कैंडिडेट अपने आप को तैयार कर रहे थे,
तो वो इससे बहुत डिमोरलाइज़ होंगे, वो नहीं कोशिश करेंगे कि हम आगे जो है वो तैयारी करें। मैं आपको बता दूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, अभी उनके नाम तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन उन्होंने भर्ती देखी जब हमारी सिलेक्शन हुई, तो उनको भी ये लगा कि भई ऐसा है कि ओवर 30 वालों का भी कुछ है यहाँ पर। तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, अभी कोई 70 के करीब-करीब वेट में था, उसने भी वेट लूज़ किया। अभी आप देखोगे तो 10 से 15 किलो वेट लूज़ किया। वो डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नेक्स्ट भर्ती आएगी तो हम भी यहाँ पे ट्राई करेंगे। तो मतलब ये है कि टीए वालों ने ही तो एक ये अपॉर्च्युनिटी दे सकते थे आप आगे तक, जो कि आर्मी में जाना चाहे, देश की सेवा करना चाहे। अभी 33-34 साल में तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को मेंटेन करना, फिज़िकली से सेटअप रखना ही बहुत बड़ी बात है। मैं बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने सिलेक्शन की होगी वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे इतना जितना इन लोगों ने किया हुआ है, 33-34 साल के जिस बंदे ने फिज़िकल टीए का किया हुआ है। तो वो मानने वाली बात है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है उसकी। लेकिन इस तरह से किसी की मेहनत को नज़रअंदाज करना मेरी समझ में ठीक नहीं है। और अगर कोई और जाना चाहेगा, अभी हम तो नहीं ट्राई करेंगे शायद, वो अलग बात है, क्योंकि अभी अगर हमारी इसमें मुकद्दर में होती तो शायद जहाँ तो 10-12 साल पहले मिल गई होती, जहाँ अब ये वाली अपॉर्चुनिटी है इसमें कुछ हो गया होता। पर हमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम अपने दोस्तों को भी कहेंगे कि अगर इस तरह से मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है टीए वालों का, तो बेकार है, मत देखिए आप भर्ती। आप देखो कुछ ऐसे लोग हैं, गरीब हैं बेचारे, भर्ती तो गरीब ही स्टूडेंट देखते हैं। मेरा अपना दोस्त है यहाँ का मोहल्ले का है, उसको 4 से 5 तो रेफ़र पड़ा था बेचारे को मेडिकल का क्लियर करने में, और 10 या 12 जो है वो उसको चक्कर डोडा के लगे हैं। फिर उसके नाना प्रकार के टेस्ट हुए वहाँ पर, मतलब जितना भी। तो वो अभी एक दिन मेरे को पूरी अपनी बात बता रहा था कि यार कम से कम मैं 30 से 35 हज़ार रुपये इस भर्ती पे खर्च कर चुका था, और फिज़िकल उसने भी जो था वो 100 मार्क्स के साथ गया था। तो उसको अच्छा था कि सोच रहा था लग जाएगा मौका इस बार, पर नहीं बना उसका भी। कोई 175 के करीब-करीब तो उसके भी नंबर बन ही रहे थे। तो मैं यही कहूँगा आपको कि अगर आपका सिर्फ़ यही है कि आप मेहनत करके टीए में जाएँगे, तो मेरी समझ में इस सिलेक्शन के बेस पर बहुत ही मुश्किल है, नामुमकिन है, आप नहीं जा सकते। और कुछ स्टूडेंट तो पहले भी कह रहे थे कि भई हमने कुछ बंदा किया हुआ है, उसकी वजह से हम लग जाएँगे। कइयों के आए भी हैं, अब उसमें क्या कि वो उन्होंने बंदा किया हुआ है, जहाँ किस तरह से आए हुए हैं वो वही जानते होंगे। लेकिन ये है कि प्रोसेस बहुत गंदा है टीए का। हम इस तरह से सोच नहीं रहे थे, क्योंकि ये हमारी लोकल आर्मीज़ होती हैं यहाँ पर, तो हम सोच रहे थे कि भई ये बहुत हेल्पफुल हैं लोग, और हमारी जो लोकल्स बंदे हैं उनकी मजबूरियाँ समझते हैं, पर ऐसा है नहीं बिल्कुल भी। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ासकर जो लास्ट में लोगों ने किया उसमें तो बहुत बड़ी मतलब निराशाजनक बात है कि आप किसी भी मेहनती बंदे को, जहाँ जो टॉप करके आ रहा है, जो अपनी मेहनत करके आ रहा है, उसको आप नहीं ले रहे हो। क्या कारण है ये? तो बाकी जो सीईओ साहब ने वहाँ पर ब्रीफ़ किया 159 में आके कि भई आप किसी भी बंदे को गलत जगह पे कोई पैसे मत दे देना, आपका कभी नंबर नहीं डलवा सकता, ये बिल्कुल फ़ेयर मतलब सिलेक्शन होगी, यहाँ पर भर्ती हो रही है। इसमें वीडियो, ऑडियो हो रहे हैं, आपका कोई चांस नहीं है कि बाहर से कोई जक लगाने की कोशिश करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल फ़ेयर हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, मेरिट लगेगा। तो मेरी समझ में वैसा सर कुछ हुआ नहीं है। अगर आपने तब झूठ बोला था तो वो आप देख लीजिए, या फिर आपके हाथ में ये बात नहीं थी, वो अलग बात है, पर है नहीं, बिल्कुल फ़ेयर जो है वो सिलेक्शन नहीं हुई है। इस बात को बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो बता भी रहे हैं। 190 अबव सर जो लड़के हैं, आपने अगर उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं डाला है, तो ये बहुत निराशाजनक बात है, और बहुत डीमोरलाइज़ करने वाली बात है, क्योंकि टीए में तो मैक्सिमम वही लोग तैयारी करते हैं जिनका जहाँ तो अपना टाइम पीरियड ज़्यादा हो चुका होता है। जो आर्मी की एज अपनी खो चुके होते हैं, वो आगे चले गए होते हैं। और जहाँ फिर बहुत ही गरीब बंदा होगा, मैं देख रहा हूँ 70% तो वो लोग थे टीए में भर्ती देखने आए हुए थे, जो बेचारे कहीं न कहीं कंपनी में काम करते हैं। जहाँ उन्होंने बहुत मुश्किल दिन देख के अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, और फिर वो जो थे वो भर्ती देखने आए, सेलेक्ट हुए। 1800 की वैकेंसी, उसमें मतलब 6-7 महीने उनके टोटली वेस्ट हो गए। कभी रिटन की तैयारी की बेचारों ने, कभी स्क्रीनिंग टेस्ट की, और लास्ट में जब देखा गया कि भई उनका नाम ही नहीं आ रहा है इतनी मेहनत करने के बाद, तो वाक़ई में निराशाजनक बात है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएँ कि भई मेरी बात कहाँ तक जायज़ है, और कौन से ऐसे और भी मेरे भाई हैं जिनको ये झटका लगा है कि 190 से ऊपर जाके भी उनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं है। और मेरी समझ में तो जो भी 160 के ऊपर जाते तो उनका नाम आना चाहिए था। अब क्या है, क्यों नहीं आया, वो अलग बात है। और देखा जाए तो मेरी समझ में सिलेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और तभी से थोड़ा डाउट तो मन में आ ही रहा था कि अगर आपको ये सब कोई मानता है कि भाई टीए जो है वो टफ़ है किसके लिए, फ़िज़िकल के लिए।
तो फिज़िकल में थोड़ी-सी रिलैक्सेशन वहाँ पे देखने को मिल रही थी, जिसका मतलब भरपूर फ़ायदा जो थे वो दलालों ने उठाया होगा, जहाँ पर मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर आप इतना बंदा सेलेक्ट कर लेते हो 18-19 तो फिर तो उनके लिए भी ईज़ी हो जाता है, क्योंकि वो माड़े-तूड़े बंदे जो हैं वो तो वो ले ही सकते हैं आराम से, और पैसा भी वही बंदा देगा उनको जिनका खुद का मेरिट बनने के काबिल नहीं है। देखिए, अगर मेरे को कोई पूछे कि भई मेरे पास 192 मार्क्स है और फिर मैं किसी को 2-3 लाख रुपया दूँ और फिर मेरे को टीए वाले भर्ती करेंगे, तो मैं तो कभी नहीं देने वाला। मतलब क्या, वहाँ पे कोई मेहनत, यहाँ पे भी मेहनत करो, वहाँ पे पैसे दो, फिर वहाँ पे जाके रगड़ा खाओ, फिर पैसे कमाओ, तो ये कोई फ़ेयर बात है नहीं। देश सेवा का जो जुनून है वो तो, अगर पहले आर्मी ईमानदार नहीं रहेगी तो बाकी फ़ौजी कहाँ ईमानदार रहेंगे। तो ये ईमानदारी जो थी वो मेरे को लग रहा है अभी कि फ़ौज से हटती जा रही है। जिस तरह से ये जो है वो बढ़ती हुई है, काफ़ी बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। और आने वाले टाइम में जो, ये तो मैं कह रहा हूँ कि भई रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है, अगर इस तरह सा कुछ होता है कि भई सिफ़ारिशी या पैसा देकर जो है वो अ, मेरिट में लोग जा रहे हैं, तो फिर तो आर्मी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। और ये जो लोग हैं नई मेरिट में आ रहे हैं, इनका तो चलो मुश्किल है ही है, ये तो गुज़ारा कर लेंगे। लेकिन अगर देश के ऊपर कहीं पे भी आफ़त आती है तो मेरी समझ में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है आर्मी को, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है आर्मी इससे। तो इसमें पूरा जो भी ये प्रोसेस हुआ है, जो हाई लेवल के लोग हैं, उनको इसमें पूरी छानबीन करनी चाहिए। अगर कहीं न कहीं कुछ भी किसी ने किया हुआ है, तो उसको प्रॉपर जो है वो उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये सबके सामने आना भी चाहिए मेरी समझ में। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये माँग करता हूँ कि भई जो भी स्टूडेंट जो हैं जहाँ मेरिट में रहे हैं, तो कम से कम जहाँ तो उनके मार्क्स पता चले, वो खुद को ये जस्टिफ़ाई कर लें कि भई मेरे को यहाँ पर इन्होंने मेरा नाम नहीं डाला, इस वजह से मैं रह गया हूँ, तो वो वहाँ पर वर्क करें अगर उन्होंने फिर से भर्ती देखनी है। नहीं तो बेफ़ालतू टाइम वेस्ट वाली बात है। मत तैयारी कीजिए, और किसी जैसे एसएसबी या अदर में आप ट्राई कर सकते हो। मेरी समझ में टीए में मत ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पैसा बहुत मोटा फेंकना पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है तो। बाकी कमेंट सेक्शन में लिखना कि भाई सही है या गलत है। आप ये नहीं सोचना कि इसका नंबर नहीं आया तो इसकी वजह से ये भड़ास निकाल रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अ, भड़ास मतलब ये एक, मैं जो मेन पॉइंट है मेरे, मैं वो बता रहा हूँ। ऐसे मेरे बहुत सारे मेरे से भी ऊपर लड़के थे, उनके नंबर नहीं आए, तो नंबर नहीं आने वाली वो कोई अलग बात नहीं है। वो तो 15-20 भर्तियों में पहले नहीं आए हमारे, तो उससे क्या हो गया, ठीक है ना? तो ये है, आप भी कमेंट सेक्शन में कीजिए कि भाई क्या मैं सही बोल रहा हूँ, चाहे कोई गलत बोल रहा हूँ। राम राम भाई साहब।